हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू टेक बाय हार्ट। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी चल गया होगा कि मोबाइल रिचार्ज के प्राइस ऑलमोस्ट 20 to 25% हाइक हो चुके हैं। उसमें तीनों ही मेन ऑपरेटर शामिल है जो इंडिया में अपना बिजनेस रन करते हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या फिर वीआई हो। तो ऐसा हमें देखने को क्यों मिल रहा है और क्या फ्यूचर में भी प्राइस हाइक होने के चांसेस हैं? तो वेल यस, उसका आंसर तो यस ही है। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा प्राइस हाइक से? तो उसके लिए हमें सबसे पहले 2016 की बात करनी पड़ेगी, जब जियो इस मार्केट में आया था टेलीकॉम की। और ऑलमोस्ट जियो ने 1 साल तक फ्री डेटा प्रोवाइड करा। फिर उसके बाद 2017 में जब उसने अपनी प्लान लिस्ट लॉन्च करी, उसमें भी काफ़ी कम प्राइस देखते हुए और कंपनीज़ को काफ़ी नुकसान देखना पड़ा। और उस नुकसान के चलते हुए उन्हें अपना प्राइस भी काफ़ी लो करना पड़ा। लाइक जैसे कि एयरटेल पहले 1000 रुपीज़ ले रही थी 1 GB के लिए 2015 में, और अब उसे 2017 में जियो के आसपास का प्राइस देना पड़ा। अगर इंडिया में बिजनेस सस्टेन्ड रखना था तो इन्हें अपने प्राइस भी कम करने पड़े। और कुछ कंपनियों को तो इतना लॉस हो गया कि इंडिया की मार्केट से उन्हें छोड़ना भी पड़ गया। लाइक एयरसेल, MTS, डॉल्फिन, ये काफ़ी चलती थी पहले, बट फिर ये कंपनियां बंद हो गई और अब सिर्फ 3 ही कंपनियां बच रही हैं। और इन 3 में से 2 कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा डेप्थ AGR उसका, एक तो एयरटेल पे और दूसरा VI पे। AGR ड्यूस कैसे वर्क करता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी कोई नई नेटवर्क टेक्नोलॉजी आती है 2G, 3G, 4G और अब जैसे कि 5G आने वाली है, तो इन्हें टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम बाय करने पड़ते हैं ऑप्शन में। और इनके पास ऑप्शन होता है, चाहे तो आप EMI पे कर दो या फिर एक साथ पे कर दो, क्योंकि जो अमाउंट होती है वो कई करोड़ों में होती है और काफ़ी बड़ी होती है। तो नॉर्मली कंपनियां EMI वाला ऑप्शन प्रेफर करती है। और उसके चलते हुए इस बार क्या हुआ, जबकि 4G आया था तो इनके डेप्थ काफ़ी इंक्रीज हो गए जियो के वजह से, क्योंकि जियो ने एकदम जो प्लान लिस्ट लॉन्च करी उसके वजह से इन कंपनीज अभी तक पुराने वाले डेप्थ पे नहीं कर पाई हैं। और जियो पे तो कोई डेप्थ है ही नहीं, क्योंकि पैसा बहुत है जियो पे, अंबानी। इन कंपनीज पे AGR ड्यूज कितना है, तो जैसे कि एयरटेल पे 43,000 करोड़ इसका AGR ड्यूज है, और वहीं वोडाफोन आइडिया पर यानी VI पर 58,000 करोड़ का AGR ड्यूज है। अब ये कैसे ना कैसे करके इन्हें पे करना ही है। उस 5G के स्पेक्ट्रम का भी पे करना है और ये भी पे करना है। और अगर 5G का स्पेक्ट्रम भी अराउंड 57,000 करोड़ का आएगा, इसके आसपास का आएगा, और तो यानी पुराना वाला डेप्थ भी पे करना है और नया भी इनके सर पर खड़ा हो जाएगा जब ये 5G के प्लान्स लॉन्च करेंगे। घुमा फिरा के ये सारे पैसे हमसे लिए जाएंगे। AGR ड्यूज के बाद एक और टर्म निकल के आती है जिसे एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र कहते हैं, और APU से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो APU है एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन, वो इंडिया में सबसे कम है। लाइक एक पर्सन 100 से 150 रुपये आज की डेट में खर्चता है अपने मोबाइल रिचार्ज के अंदर, और कंपनियां चाहती हैं कि इसे 200 से 300 तक मैक्सिमम करा जाए मंथली। तो इससे क्या है, उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेप्थ भी वो इजीली पे कर पाएंगे और अपनी सर्विसेज भी अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि अभी 4G के नाम पे कहीं कहीं और 3G जैसी स्पीड देखने को हमें 2022 में जो बहुत बड़ा ऑप्शन होने वाला है 5G का, उसमें काफ़ी सारे पैसे इन कंपनीज को देने पड़ेंगे। तो उसके लिए प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। तो वेल यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें प्राइस हाइक देखने को मिल रहे हैं। 5G आने को तो जनवरी की स्टार्टिंग में ही आ जाए, बट इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, क्योंकि इन कंपनीज पे इतने पैसे भी हो। और 5G के प्लान थोड़े हाई भी होंगे, तो अभी धीरे धीरे ये स्लाइटली थोड़े थोड़े करते करते उस रेंज तक अपने प्राइस लेके जाएंगे कि 5G की सर्विस इंडिया में देने में इन कंपनीज को कोई ज़्यादा दिक्कत फेस करने को ना मिले। और अगर मैं कंक्लूज़न की बात करूँ कि हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग टेलीकॉम के डेटा पे निर्भर थे, और अब जैसे कि प्राइस इतने हाइक हो चुके हैं और वर्क फ्रॉम होम, स्कूल का काम भी घर से ही चल रहा है, तो कैसे ये सब मैनेज करेंगे कि काफ़ी मतलब 20 to 20% भी छोटी अमाउंट नहीं है, काफ़ी हाइक हो चुका है। जो प्लान पहले 49 रुपीज़ का था अब वो 99 का हो चुका है। तो अगर आपको डेटा यूज़ करना और अनलिमिटेड डेटा चाहिए तो आप ब्रॉडबैंड घर पर लगवा सकते हो। ऑलमोस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ में वो लग जाता है और 500-600 रुपये मंथली जाते हैं, और आपको अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलता है, और आप खुद भी और पूरी आपकी फैमिली
वाईफाई यूज़ कर सकती है फिर। तो आई होप इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप कौन सा वाला प्लान यूज़ करते हो और अब उसका क्या प्राइस है। थैंक यू, इतना ही था, बाय बाय।